33 स्टेट गवर्नमेंट का सर, हाँ और 432, सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ 432, 433 और 433A, ये जो है ना, ये सब जुडिशरी वाला क्वेश्चन, ये सब एपीओ का क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास पावर है, आर्टिकल कौन सा लगता है? 72 सर। और गवर्नर के पास गवर्नर के पास 161 161। 161। तो यहाँ जो 432 में पावर किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को सर। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। देखिए हम लोग दोनों डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बेसिकली आंसर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यस सर, अगर डेथ का होगा तो सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, होगा। ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का मैटर इन्वॉल्व होता है। सिंपल समझिए, जहाँ सीबीआई है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ एनडीपीएस है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है। यानी जो आइटम या जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आ रही है उसमें। और बाई द वे सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कर क्या सकती है? मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है 432 में? क्या करेगी बताइए ये सर वो ये- कम्यूटेंस हम्म कम्यूटेंस के लिए है। क्या करेगी? सजा को सर कम्यूटेंस का पावर है कम्यूट उसको कर सर, देगी, घटा सकती है। नहीं, बढ़ा देखिए सकती है, बहुत बढ़ा नहीं सिंपल है, सकती, घटा याद सकती रखिएगा ये। मतलब जब पढ़ते हैं ना तो ये जुडिशरी में भी काम है। सस्पेंड कर सकती है, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, ये एक पावर है उसको करने का। और दूसरा क्या करती है? रेमिशन। रेमिशन में पूरा कर सकती है, यानी रेमिट कर देना, रेमिशन। तो ये होल कर सकती है या पूरा पार्ट कर सकती है, होल और पार्ट। और इसमें एक और चीज है, क्या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसका परमिशन लेना पड़ेगा, उसका कंसेंट लेना पड़ेगा? नो यस। सर, सो नो विथ सर। और विदाउट कंसेंट होता है, विथ और विदाउट कंसेंट। लेकिन अगर आप विथ कंसेंट जा रहे हैं तो अगर उसने हाँ बोला है तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते हैं। मतलब आप उसको जबरदस्ती नहीं, जो कंडीशंस, यानी विथ और विदाउट कंसेंट, सॉरी विथ और विदाउट कंडीशन भी हो सकता है, जिसमें कंडीशंस जो आप देंगे उस कंडीशन पर उसको किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, सेंटेंस का सस्पेंशन होता है, और यहाँ पर जो पनिशमेंट होता है उसका रिमिशन होता है। दोनों दो चीजें हैं। पनिशमेंट का मतलब होता है दंड, और सेंटेंस का मतलब होता है सजा। दोनों में फर्क है, सजा और दंड में फर्क है। तो ये कभी और डिस्कस होने वाली चीज है। ये रेमिशन है, ये सेंटेंस है। तो सेंटेंस का एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करने का पावर है 432 में, और रेमिशन करने का पावर है पनिशमेंट को। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सब मतलब है तो नहीं पूछना चाहिए, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। बट ये याद रखिए कि थोड़ा बहुत लेवल अपना ऊपर रखिए, ये हर जगह होता है। अब आपको पता है यूपीएससी कहता है कि हम ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम लेते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए और देखिए तो पेपर उनका कभी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर रहता है? पीएचडी लेवल का पेपर डाल देते हैं, मतलब उससे ऊपर का रहता है। यानी कि आप कहिए कि एमए लेवल का रहता है, मास्टर्स के लेवल का रहता है। तो उसी तरीके से हम लोगों का भी पेपर जो है, हम लोग कह तो रहे हैं एपीओ, लेकिन थोड़ा ऊपर, मतलब जुडिशरी के लेवल का थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना चाहिए। चलिए सीधे मुद्दे की बात अब कर लें, पॉक्सो पे। पॉक्सो, पॉक्सो एक्ट में देखिए बहुत आसान सा मामला है। इसका एक शॉर्टकट बहुत तरीका है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ सीधा सीधा। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार गया है अलग अलग जगहों पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉक्सो? बता सकते हैं जल्दी से, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पॉक्सो? To save the children from the clutches of offender. To save the children from sexual assault, sexual harassment और pornography सर, सेव and कर, also provide सेव क्या करिएगा सर इसमें? सेव क्या करिएगा? सामने वाला रेप कर ही दिया तो आप क्या सेव कर रहे हैं? सेव इज द राइट, नॉट द राइट वर्ड। आप खुद एनालाइज करिए, टू मेरी बात सुनिए। प्रोटेक्ट सर, टू सेव प्रोटेक्ट करते हैं क्या? चिल्ड्रन सर, टू अभी वो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। उज्जैन में जो कांड हो गया तो उसमें आपने सेव किया क्या बताइए? वो तो हो गया, नहीं सर। घटना घट जाती है। देन व्हाई यू आर यूजिंग द टर्म सेव? सर टू प्रोटेक्ट सर। To प्रोटेक्ट, आप protect प्रोटेक्शन कैसे करिएगा बताइए? प्रोटेक्शन कहाँ से कर रहे हैं? सर To सेक्सुअल create सर, deterrence. सर To ऐसा हम create आप deterrence in the mind सर of the देखिए, लॉ offender. में कभी भी सर प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, सेव कहाँ से कर लेंगे सर? लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका पहले हो जाती है बीमारी, आप उसका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यस और नो? ये जैसे सर। डॉक्टर के पास yes कब जाते sir। हैं? जब बीमार होते हैं तभी ना जाते हैं सर। तो उसी तरीके से लॉ में भी है कि जब आदमी के साथ दुर्घटना घट जाती है या कोई घटना घट जाती है तब हमारे पास लॉ आता है, ऐसे नहीं आता है। क्लियर है ना? तो यहाँ ये पर सर, आप, ये सर। हाँ यहाँ पर आपके लिए Establishment of a special court for speedy trial सर।
तो बहुत सारे मैटर के लिए स्पीडी ट्रायल बन सकता है सर, जबरदस्ती पॉक्सो के लिए क्यों बनेगा, और भी मैटर के लिए बन सकता है। SC/ST एक्ट में भी बनता है सर FTC, पता है ना आपको? ये सर। पूरे यस सर। हिंदुस्तान में कितने कोर्ट हैं बताइए तो? FTC कितने तरह के? कितने FTC हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर, भारत में? एक बार चेक, मेरे को जहां तक याद है समथिंग सर पर्पस 389। है सर, ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 का है, हम्म उसको पावर स्टेट में स्पेशल स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए है सर। सर अरे वो तो पर्पस पर्पस है यहाँ ना छिपा सर। हुआ है सर, पर्पस यहाँ रहता है। प्रियम्बल में हमेशा पर्पस रहता है, कोई भी एक्ट हो कहीं का भी हो, वो प्रियम्बल में ही है। अगर मान लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट करा, अगर ये PT में क्वेश्चन रहता तब क्या मार्क करके आते, या इंटरव्यू में पूछ देगा तो क्या हम लोग बताएंगे? ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसमें इन्होंने ये देखिए, बेसिकली मैं बता दूं, यहाँ से अगर आप लोग कह रहे हैं कि प्रोटेक्ट करने की बात, ठीक है आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पर आइए, whereas sexual exploitation and sexual abuse are heinous crimes and need to be effectively addressed। यहाँ पर ये वाला पार्ट आप ले सकते थे, ये नहीं, ये तो उन्होंने उठाया है। ओके ये सर। क्या किया है कि इन्होंने कन्वेंशन है, UN का कन्वेंशन है 11 दिसंबर 1992 का, हम उसका हिस्सा हैं, भारत उसका एक हिस्सा है UN के कन्वेंशन का, ठीक है? तो UN के कन्वेंशन का हिस्सा है, उसको ध्यान रखते हुए भारत ने कानून बनाया 2012 में, और वो हमारा है पॉक्सो, ठीक है? पॉक्सो का मेन पर्पस क्या है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। चिल्ड्रन को, यानी चाइल्ड को एज ए क्लास ट्रीट करना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चाइल्ड को एज ए क्लास ट्रीट किया था, CLASS क्लास। तो लिखना है तो लिख लीजिए एक ही लाइन में, टू ट्रीट माइनर और माइनर्स एज अ क्लास। आप याद रखिए इसमें क्या फॉर्मूला है, इसमें क्या दिया गया है, चाइल्ड का डेफिनेशन कहां पर दिया गया है, एनीबॉडी रिमेंबर? चाइल्ड का डेफिनेशन क्या कहता है? एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। यहाँ यस क्या सर, कर 2D में एनी सर। पर्सन, मतलब लड़का हो, लड़की हो, किन्नर हो, कोई भी हो, किसी भी हो, LGBT क्यों ना हो, बट वो 18 साल से नीचे का है, उसको क्या कह दिया, चाइल्ड कह दिया। तो चाइल्ड क्या हो गया, क्लास हो गया, एक क्लास हो गया, मतलब दोज हु हैविंग द LLB डिग्री इज ए क्लास, दोज हु आर हैविंग अ MBBS डिग्री दे हैव ए क्लास, जो आर्किटेक्चर की डिग्री लेके बैठे हैं वो एक क्लास है, तो उस जो MBA की डिग्री लेके बैठे हैं वो एक क्लास है, प्रोफेशनल। उसी तरीके से यहाँ एक क्लास बना दी इन्होंने कि चाइल्ड का एक क्लास हो गया, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, भैया वो एक क्लास है, और उसको हमने क्या कर दिया, चाइल्ड कह दिया। क्लियर? एक और सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है, आप इसको समझ के देखिएगा। क्या पॉक्सो एक्ट का एप्लीकेशन मैरिटल रेप के ऊपर होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। सर अगर वो मैरिटल रेप के अंदर इसका एप्लीकेशन होता है, हाँ या ना बताइएगा, सर इंटरव्यू अगर के 18 पर्पज से ईयर्स बताना है। सर शॉर्टली अगर बोल, 18 ईयर्स से नीचे है तब होगा सर। कहीं नो सर, नहीं होगा। 15 साल से कम अगर है वाइफ का एज सर, तो उस कंडीशन में है। सर अलग अलग लगेगा सर। आंसर दे रहे हैं इंटरव्यू के लेवल से देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सीरियसली लीजिए, कैजुअली मत लीजिए, थोड़ा सीरियसली लीजिए कि इसको आप एक लाइन में आप इसको बता सकिए। अगर बताना है तो कोशिश कीजिए, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता, आता है तो आता है। अगर आता है तो एज फार एज पॉसिबल कीजिए उसको लीगल फ्रेमवर्क में डालने का, अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो कम से कम जनरल बताइए, सॉलिड बताइए। नहीं सर आता तो नहीं होगा आता। सर, हाँ होगा सर, बताइए, 18 होगा ईयर्स से सर। नीचे होगा। कब होगा, किस कंडीशन में होगा, कोई सर 18 प्रोविजन ईयर्स से है सर, कोई कि भी जबरदस्ती कंसर्न बता कोई, रहे हैं? सर 18 ईयर्स से होगा इज सर। देयर एनी प्रोविजन इन पॉक्सो एक्ट? सर पॉक्सो में नहीं, IPC में 376 का एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? कि अगर मैरिटल रेप में 18 हम सर ईयर्स से। पॉक्सो की बात कर रहे हैं, सी 376 की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा क्वेश्चन है, वेदर पॉक्सो एक्ट अप्लाई इन द मैटर ऑफ मैरिटल रेप। सीधा क्वेश्चन है पॉक्सो एक्ट से, मैं यहाँ पर IPC के हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब देख के बताइए। बताइए। नो आइडिया। सर यहाँ पे तो सर, ये सर यहाँ पे चिल्ड्रन से बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड अगर मैरिटल रेप मतलब कोई भी हो, यहाँ पे कंसर्न अगर 18 ईयर से नीचे का दिया हुआ है तो दैट विल अमाउंट टू अ रेप। यहाँ पे तो साइलेंट है कि मैरिटल हो या कुछ भी हो।
मैरिटल हो या कुछ भी हो। यस सर, यहाँ पे बोला एनी चाइल्ड 18 इयर्स ऑफ एज। और सर एक प्रोविजन है सर कि अगर स्पेशल लॉ किसी के बारे में बना हुआ है तो स्पेशल लॉ को वो प्रिवेल कर जाएगा सर। स्पेशल लॉ प्रिवेल कर जाएगा तो स्पेशल लॉ क्या है हमारे पास बताइए। तो ये तो पॉक्सो ही अपना स्पेशल लॉ है। तो स्पेशल लॉ है तो पॉक्सो को प्रिवेल करना चाहिए। पॉक्सो में है मैरिटल रेप का प्रोविजन? सवाल ये है कि पॉक्सो में है मैरिटल रेप का प्रोविजन या नहीं है। सर है नहीं, लेकिन सर ये आंसर क्योंकि मेरे से किसी ने पूछा था तो तो इसलिए तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे। सर इसमें नहीं है सर। नहीं है पक्का? पढ़ लीजिएगा। है सर। बताइए सर। एक कह रहे 5 हैं, के टाइम एन दे में रहा हूँ सर। आज, आप लोग को टाइम दे रहा 5 हूँ, के एन लास्ट में है सर। ये आज। 5 हाँ, के एन में। 5 5 के के क्लाउज एन में अगर एन। मैरिज से भी अगर कोई, हाँ एन ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन। कहाँ आ गया फिर? हाँ जी बताइए सर। whoever being a relative of the child through blood, adoption, marriage, guardianship, तो सर यहाँ पे मैरिज के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है, इसलिए हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल सही आंसर है। 375 के विपरीत 375 में ऐसा कुछ नहीं हम लोगों के लिए है। 375 अलग है। यहाँ देख साफ साफ लिख रहा है हु एवर बीइंग ए रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड थ्रू ब्लड और एडॉप्शन और मैरिज। तो क्या बोल रहा है? हु एवर बीइंग ए रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड। अब वो चाइल्ड कैसे कनेक्टेड है? मैरिज से कनेक्टेड है। और गार्जियनशिप इन फॉस्टर केयर और हैविंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप विथ ए पेरेंट और हु इज लिविंग इन द सेम और शेयर्ड हाउस होल्ड विथ चाइल्ड कमिट्स प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन सच चाइल्ड। अब इसके लिए कितना सजा मिलता है? 10 साल। तो याद रखिएगा कि यस ऑफ कोर्स देयर इज ए प्रोविजन इन पॉक्सो एक्ट फॉर द मैरिटल रेप, और ये प्रोविजन यहां पर आ रहा है, इस लाइन से बिल्कुल क्लियरली निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ नहीं करना है। नाउ अब एक बात, छोटी सी बात, एक नया क्वेश्चन। ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में, ये सेक्सुअल ऑफेंसेस को बेसिकली डील करता है पॉक्सो। तो कितने तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील करता है पॉक्सो एक्ट, ये बताइए। कितने तरह के सेक्सुअल ऑफेंसेस को डील करता है पॉक्सो एक्ट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पुट करा है। ये कैसे पता 5 चलेगा? हाँ जी, 5 5 6 है सर। अभी 6, कोई साथ भी बोल देना। नहीं सर, 5 है सर। साथ ही बोल सकते हैं। हाँ 5 है सर। पक्का श्योर 5? यस सर, यस सर। कैसे सर? ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट, ये चलिए सेक्सुअल कैसे असॉल्ट। कैसे निकाल रहे हैं ये बताइए मेरे को, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं वो बताइए। सर सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 11। एक मिनट। सेक्शन 3 आपके सामने निकाल दे। सेक्शन 3 ठीक है, और 5 5, ठीक है, 7 7, ठीक है, 9, ठीक है, 11। ठीक है, और एक पोर्नोग्राफी भी है सर, बिल्कुल है, इसलिए मैं 6 बोल रहा था सर। और इसको नहीं छोड़ना है, ये रहेगा। ओके, इसको मिलाइएगा तो 7 हो जाएगा, समझे? यस सर। सही यस है। सर। किसी भी अपराध का एबेटमेंट या किसी भी अपराध का अटेम्प्ट भी अपने आप में पनिशेबल है। जब उसका दंड है तो हम उसको छोड़ नहीं सकते ना। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि पॉक्सो एक्ट के अंदर कितने तरह के अपराधों को दंडित किया गया। मैं सिंपल हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो कितने तरह के अपराध हैं? देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस जिसको कि पॉक्सो एक्ट दंडित करता है। अब जिसमें आपने बता दिया 3 बताया, 5 बताया, ये तो ठीक है, ये तो आप एबीसीडी से भी पहचान लेंगे। 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यहां से इसके अलावा ये जो है एबेटमेंट और अटेम्प्ट, इसको जरूर आपको कंसीडर करना है। ओके, चलिए अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब आइए नए मुद्दे पे। ये बताइए टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? फटाफट जल्दी जल्दी, बिना 46। देखे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख के बताइए, लेकिन दिमाग में फिट कर लीजिए, याद रहे। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 46। ओके। 46। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 9। कितने चैप्टर्स हैं? 9 है सर। पक्का श्योर? ओके चलिए, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं 9। बड़ी अच्छी बात है।
एक्ट नंबर क्या है? 28। 28? मैंने गलत लिख दिया यार, मेरे को ध्यान से दो। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। मैंने गलत लिखा हुआ है क्या? देख लीजिए अपने अपने बैरक में, देखिए 28 है मेरे नहीं पास। सर 32 है सर, 32। 28 बड़े कॉन्फिडेंस से बोल दिया तो मेरे को वही लगा कि भाई देख लें एक बार। देखिए सामने स्क्रीन पर 32 2012। डेट ऑफ एसेंट बताइए, कब की डेट है 32 एसेंट की? ये तो नवंबर में होगा सर, 14 19 जून 19 जून 2012 मैम। कमेंट WEF बताइए। 14th of November 2012। चलिए ये मैं कभी नहीं भूलता हूँ क्योंकि ये मेरा बर्थडे है, ठीक है, इसलिए मैं कभी नहीं भूलता हूँ। सर, हैप्पी बर्थडे सर, पॉक्सो, एडवांस। अरे वेट, क्यों हैप्पी बर्थडे कर रहे एडवांस हैं? में। ये मेरे को अच्छे से याद है इसलिए क्योंकि पॉक्सो का जन्म सेम डे है। तो खैर अब 2012 नहीं है मेरा, बट पहले का है। तो 14 नवंबर 2012 पॉक्सो का है, ठीक है। अच्छा, कौन सा कन्वेंशन इसमें इस्तेमाल किया गया, किस कन्वेंशन के तहत पॉक्सो एक्ट बना है? सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एक लाइन का, बताइए वो। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड सर। UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ऑन राइट्स ऑफ द राइट ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड, 1992। बिल्कुल ठीक है, 1992। चलिए बहुत अच्छा है। चाइल्ड का मतलब क्या है ये सबको पता। किस सेक्शन के अंदर चाइल्ड का डेफिनेशन दिया 2D है? सर, 2D। 2D 2D सर। में सर, याद 2D में। रखिएगा। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड और कोई प्रोविजन है? इज देयर एनी प्रोविजन रिलेटेड विद पॉक्सो एक्ट? एनी? मतलब सर नहीं समझे। पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस का मतलब जैसे IPC एक एक्ट हो गया, तो पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड प्रोविजन क्या होता है कि जैसे रूल्स होते हैं, किसी एक्ट से रिलेटेड रूल्स होता है। इज देयर एनी रूल्स हाँ रिलेटेड सर विद है। पॉक्सो एक्ट? यस सर। कौन सा है सर, शायद एक बताइए। हाँ, रूल तो है सर, 2020 का है लेकिन नाम याद नहीं है सर। पॉक्सो रूल्स 2020। दूसरा, पॉक्सो एक्ट को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। पॉक्सो एक्ट को किसी और दूसरे एक्ट नाम से जाना जाता है, बताइए। UPSC तक में ये पूछा है। निर्भया। नहीं निर्भया। सर, नहीं सर। अरे निर्भया तो बच्चे थोड़ी। जेंडर सर ये न्यूट्रल तो एक्ट। पता ही नहीं है। ये सर जेंडर कोई बात न्यूट्रल। नहीं, थैंक यू जेंडर सर। न्यूट्रल एक्ट। बहुत लोगों को नहीं पता है, आपकी गलती नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही अजीब है ये, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल एक्ट मतलब मेल हो फीमेल हो, कोई भी लड़का हो लड़की हो, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ चाइल्ड की बात करता है, जिसकी उम्र 18 साल से नीचे की होगी। ओके, नाउ एक क्वेश्चन इसमें आया था, शाफी मोहम्मद का केस है। SHAFI, स्पेलिंग सही है मेरी। साफी मोहम्मद लिखना है, लिख लीजिएगा। साफी मोहम्मद वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नाम सुना है इसका? नो सर। इस केस का नाम जिक्र क्यों होता है मैं बता देता हूँ क्यों होता है इसका जिक्र। अगर पूछ दिया तो, ऐसे पूछे ना पूछे तो अच्छा है, मैं तो चाहूंगा कि ना पूछे, लेकिन पूछ लिया तो नॉलेज दे रखिए, आपको काम आएगा ऐसे भी। साफी मोहम्मद के केस में क्या था, एक लाइन में समझ लीजिए कि इसमें कहा गया था कि जो पुलिस का जो IO होता है, जो पुलिस का IO होता है यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होता है, उसकी ये ड्यूटी होगी कि ऐसे मैटर्स में जहां पॉक्सो के सेक्शंस अवेलेबल एप्लीकेबल होते हैं, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वो वीडियोग्राफी कंपलसरी करनी है। मतलब पॉक्सो के इन्वेस्टिगेशन में वीडियोग्राफी इज कंपलसरी। इतनी समझ रहे हैं? ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करना कंपलसरी है, ठीक है, इतना ही बात है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये बताइए पॉक्सो एक्ट के अंदर ये तो लिख दिया हमने कि चाइल्ड का डेफिनेशन होगा 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज? उसकी एज कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एज डिटर्मिनेशन? सर पहले वो मैट्रिक के उसकी सर्टिफिकेट मैट्रिक से। सर्टिफिकेट, फिर सर्टिफिकेट कहाँ दिया है? इज देयर एनी प्रोविजन इन पॉक्सो एक्ट फॉर द एज डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड? यस सर, एक प्रोविजन तो है। एक तो है सर, लेकिन उसमें ये बोला कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो स्पेशल कोर्ट का वो माना जाएगा, पॉक्सो कोर्ट का। पॉक्सो कोर्ट डिसाइड करता है एज? ये सर अगर इसे जुबिलियन कोर्ट और इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो तो पॉक्सो कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट का। होगा तब ना सर, वो तो आप ठीक है, आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं। और तो कहीं नहीं दिया हुआ सर इसमें। एज डिटर्मिनेशन चाइल्ड का कहाँ से होता है? सर राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक नहीं। लिख लीजिए, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट।
एज डिटर्मिनेशन बच्चे का होता है यहाँ से, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 2015। इसमें जो भी मैटर का इन्वेस्टिगेशन हुआ कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए कंप्लीट? 2 months, 2 मंथ है कि 1 मंथ है? 1 month, sorry. पक्का 2 महीना? Yes sir, 1 month. कौन से सेक्शन में सर, अगर ध्यान में तो? बाकी लोग सेक्शन सर याद कर करके ना थक गया। चलिए ठीक है, कोई याद मत कीजिए, छोड़िए, अभी देखते हैं आगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे इसका सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ गया, सेक्शन 3 से चलते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसके लिए पनिशमेंट क्या है? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड विच सेक्शन? Punishment is under सेक्शन section 4 4. में सर नॉट लेस देन 10 years सर 10 years. इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हाँ, नॉट लेस देन 10 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं, प्लस फाइन, अंडर सेक्शन 4। 4. ठीक और है। इसमें सर कह रहा है कि अगर 16 से कम का एज है तो पनिशमेंट इनहेंस हो जाएगा। हाँ 20 years punishment से कम बिल्कुल 20 साल से कम नहीं और आजीवन कारावास लाइफ से ज्यादा नहीं। इम्प्रिजनमेंट तक हो सकता हाँ है। मैं बहुत सिंपल कर दे रहा हूँ, 20 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं, प्लस फाइन। ठीक है। अगर कहीं भी 16 years का है तो सर रेप में भी है तो 20 साल। 16 साल से कम उम्र का है तो लड़का या लड़की, और यहाँ पर कर दिया है क्या, यहाँ पर सीधा कहता है कि 10 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं नॉर्मल केस में। ठीक है, 16 साल से ऊपर रहा, 16 से 18 के बीच में। तो देखिए ट्विस्ट करके अगर पूछ दिया, मान लीजिए कह देगा कि 17 साल का लड़का है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा बताइए? ये लड़की है, तब नॉट लेस देन 10 years. नॉट याद लेस देन रखिएगा। जाएगा लाइफ तो नॉट लेस इम्प्रिजनमेंट। देन 10 years 16 until हाँ ये याद रखिएगा, वहां पर जब पूछ देता है ना तो आदमी वो हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि हाँ ऐसे कंफ्यूजन हो specific- जाएगा सर। हाँ क्योंकि स्पेसिफिक लिखा नहीं है। तो आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, 16 से 18 के बीच में, 16 साल से ऊपर 18 साल से नीचे, अगर 16 से 18 के बीच में फॉल करेगा तो क्या लगा देना है? 10 साल से up कम to 10 नहीं years. और आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं। ठीक है, और प्लस फाइन। और बिलो 16 हो गया या 16 से नीचे है तो उसमें 20 साल से कम नहीं, आजीवन कारावास से ज्यादा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत बार घुमा के पूछता रहता है ट्विस्ट करके। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें पनिशमेंट क्या दिया है, कितने सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 6। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर दैट? इसमें भी क्या है? नॉट लेस देन 20 years। 20 ईयर से एग्रेवेटेड है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप लोग याद कर चुके डेथ तक जा सकता है सर। बिल्कुल सर, डेथ तक जा सकता है। यही एक इकलौता सेक्शन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जिसमें डेथ पनिशमेंट है पॉक्सो के अंदर। यस और नो? Yes sir. यस सर। याद और रखिएगा। इसमें भी सर एक एज डिटर्मिनेशन इसमें भी है सर, 12 साल से अगर कम का है तो हाँ वो तो ऊपर यहाँ में एम में, क्लाउज एम में। हाँ क्लॉज एम में। तो मेरे कहने का मतलब है कि इकलौता सेक्शन ऐसे पूछ देगा अगर कभी गलती से कि भैया डेथ किस सेक्शन के अंदर है, यानी पॉक्सो एक्ट के अंदर कब कभी किसी अक्यूज्ड को डेथ दिया जा सकता है, डेथ पनिशमेंट कब दिया जा सकता है, किस सेक्शन के अंदर? तो यहाँ है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सीधा बोलिएगा सेक्शन 6 के तहत। अब इतना याद तो रहेगा नहीं, अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, अगर याद है तो अच्छी बात है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो आप बोल सकते हैं सेक्शन 6, जो आपको सुविधा लगे आप उसके हिसाब से आंसर दे दीजिए। ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट कभी कभी पूछ देता है नॉर्मली कि व्हाट इज सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्म है। 2 टर्म हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देगा। एक सेक्सुअल असॉल्ट पूछता है, एक सेक्सुअल हरासमेंट पूछता है। तो सेक्सुअल असॉल्ट इज डिफाइंड इन पॉक्सो Section एक्ट 7. और हाँ सेक्शन 7। और सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ डिफाइंड है? इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? यस सर, सेक्सुअल हरासमेंट सर 354 में दे रखा है 354A में भी आईपीसी के, दिया है और और यहाँ सेक्शन भी दिया 11 है। में दे रखा है पॉक्सो में। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज और ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन सिमिलर ही है सर। हाँ वही कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज मत करिएगा, इसलिए यहाँ पर पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पर दिया है 3 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा हो 5 जाएगा, साल 5 से साल से ज्यादा ज्यादा नहीं। नहीं। ठीक है, 3 हाँ, साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं। ओके। एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का पनिशमेंट क्या है? सेक्शन कौन सा लग रहा है? एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रेवेटेड पनिशमेंट सर सेक्शन 10 10 में, में 9 और 10। 9 में कि 10 पनिशमेंट में है? 10 में दिया है सर। 10 में सर। पनिशमेंट 10 में दिया 10 है। में 10 में पनिशमेंट है दिया है, सर, 9 हाँ में बिल्कुल। डिफाइन है। आपको उतना नहीं पूछेगा। अगर देखिए पूछने का तरीका एक और बता देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक चीज आप लोग समझ सकते हैं कि समझदारी वाली बात है कि एक एक टर्म हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि इसमें से कोई एक चीज निकाल के खुद के पूछ दे। अब जैसे मान लीजिए पुलिस वाला कर देगा, कोई रिलेटिव कर देगा, तो ऐसे के केस में तो ये ऊपर ही बता दिया है एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होगा, सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होगा, पेनिट्रेटिव में क्या होगा, ये चीजें वहीं पर कर दी। जैसे यहाँ पर कर दिया, देखिए एग्जांपल के तौर पे, whoever being on मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल गवर्नमेंट, तो ये कह दिया कि अगर हॉस्पिटल का स्टाफ
अगर सेक्स करता है तब उस केस में कितना दंड मिलेगा? एग्रीवेटेड में चला जाएगा। एग्रावेटेड में चला जाएगा। अगर वो बोलेगा, पूछेगा तो बोलेगा कि सर अगर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करता है और वो हॉस्पिटल का स्टाफ करता है तो उसके लिए क्या दंड है, तो दंड आपको यहाँ तो याद रखना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब बताने वाली चीज नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट और ये सारी चीजें। तो इसमें आप ये समझ के चलिए कि इसका एक ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत सीधा है, आपको बस जो इन्होंने बता रखा ना उसको आपने एक बार लिख लेना। लिखने का मतलब शॉर्ट में, मैं ये नहीं करूँगा पूरा सेक्शन उतारिएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जैसे यहाँ देखिए बता रहा हूँ, whoever being a पुलिस ऑफिसर, देखिए ध्यान से यहाँ पर पहले मार्क किया हुआ है, ठीक है। whoever being a पुलिस ऑफिसर commits sexual assault on a child within the limits of police station or premises where he is appointed in the premises of any station house, उसके अलावा इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज, यहाँ 4 में यहाँ तक है, यहाँ से चेंज हो गया। तो नाउ सी, अगर सवाल यहाँ से पूछ देगा ये कि अगर पुलिस वाला अपने थाने के अंदर या अपने थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो व्हाट इज द पनिशमेंट? अगर एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो व्हाट इज द पनिशमेंट? ये चीज पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सवाल को बिल्कुल शांति से सुनिएगा, जरूर हड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं, पेशेंस के साथ जवाब दीजिएगा, अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। नहीं भी आता तो भी कॉन्फिडेंस रहना है, क्योंकि बेसिकली कॉन्फिडेंस का गेम है, क्योंकि किसी को भी याद नहीं है, जो पूछने वाले हैं वो भी भगवान नहीं है, जो हम लोग बताने वाले हैं वो भी हम लोग भगवान नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, जो जज साहब होते हैं ना हाई कोर्ट के, वो भी अब बेगैर लेके ही बैठते हैं, मैं लाइव बता रहा हूँ। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, मैं तो नाम भूल गया, साउथ के थे, तो वो बेसिकली रिट का मैटर देखते थे। तो जब बहुत ज्यादा केसेज होने लगा, बेल का केस बहुत ज्यादा आने लगा, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की बता रहा हूँ, तो उन्होंने एक बेंच बनाया और बेंच बनवाया और बोले कि मैं खुद भी देखूंगा। अब छोटे छोटे मैटर, अब उन्होंने, अब सोचिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, अब छोटे छोटे मैटर जैसे 436 का मामला पूछ रहे हैं, वकील साहब से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज 436, और साथ में बेहद खोल के बैठ रहे हैं। तो अब जो एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो पता है 436 क्या है, 379 क्या है, 378 क्या है, ये सब तो पता है। लेकिन जो रिट में डील कर रहा है बंदा, जो रिट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता या सर उस पर ध्यान नहीं जाता। मैं ये नहीं करूँ पता नहीं, बट ध्यान नहीं जाता। तो इसीलिए ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि कोई भी पर्सन पूरा परफेक्ट है, एकदम दिमाग में याद करके बैठा हुआ, कभी भी नहीं, ठीक। लेकिन आंसर उतना दीजिए सेटिस्फैक्टरी कि अपना हो जाए काम, अपना गुजारा चल जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा 10 में पनिशमेंट है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट? 5 साल से कम नहीं, 7 साल से ज्यादा नहीं, ठीक है, 5 to 7 years प्लस फाइन। सेक्सुअल हरासमेंट कहाँ डिफाइंड है? सेक्सुअल हरासमेंट आईपीसी में डिफाइंड है, 354A में। हाँ, और यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 11 में डिफाइंड है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट क्या है? विच में भी एक्सटेंड टू 3 years एंड फाइन, तो 3 साल का जेल प्लस फाइन, ये हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें से एक क्वेश्चन कॉमन पूछा जाता है, सेक्शन 13 में से एक कॉमन क्वेश्चन आता है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? कि भैया अगर कोई पर्सन ना स्टोर करके रखता है पोर्नोग्राफिक, तो उसके लिए क्या दंड होगा बताइए। तो बहुत क्यों रखा? स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड, वो कहाँ है, किस सेक्शन के अंदर? स्टोरेज पहले सर सेक्शन 14 में है सर, वो अगर कमर्शियल पर्पस के लिए। पनिशमेंट कहाँ है? 15 में है, ये याद आ गया इसलिए मैंने पहले पूछ दिया। 15 में है, स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल। क्लियर? ये खूब पूछता है, क्योंकि जानते हैं ना आजकल लोग मतलब मोबाइल में लेके घूम रहा है। आपने सुना भी होगा, कोई मेंबर थे जाके वो असेंबली में देख रहे थे पोर्नोग्राफी, तो ये चीज चलती रहती है, कॉमन सी बात है। इसलिए स्टोरेज भी यहाँ पनिशेबल है इसके अंदर, पॉक्सो के अंदर। इसके लिए क्या दंड है? 15 में क्या दंड दिया है? फर्स्ट टाइम करेंगे तो 5,000 रुपया फाइन है, और सेकेंड टाइम अगर रख के पकड़े गए तो 10,000 रुपया है। 10,000 कहाँ है? सेक्शन 15 के अंदर, ठीक है। तो स्टोरेज का मामला। अब आइए इस पे, सेक्शन कमर्शियल पर्पस के लिए किया है तो सर, कमर्शियल पर्पस के लिए क्या है तो कितना है बताइए भाई? व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर नॉट लेस देन 5 years? यस, 15 के 3 में है, 15 के 3 में, 15 का 3 सब यहाँ मार्क है। देखिए यहाँ देखिए सब मार्क करके रखा है। एनी पर्सन फॉर कमर्शियल पर्पस, यहाँ देखिए लिखा है नॉट लेस देन 3 years, इसमें टू 5 years, तो 3 से 5 साल और विद फाइन। 5 to 7। हाँ,
इसमें कुछ करना नहीं है। बाकी अब यहाँ से देखिए सेक्शन 13 में क्या है, अगर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पोर्नोग्राफिक पर्पस इस्तेमाल कर रहे हैं तो पनिशमेंट 14 में दिया है, और फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, शैल नॉट बी लेस देन 5 years, 5 साल से कम नहीं होगा, एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो नॉट लेस देन 5 years प्लस फाइन। सेकंड में जाइएगा तो नॉट लेस देन 7 years प्लस, Subsequent conviction में 7 years plus fine. हाँ जी 7 years और फाइन। चलिए सर अगर इसमें पूछ लिया हम कितना सजा दे सकते हैं तो बस सिर्फ यही बोल देना है देन 5 years नॉट लेट देन 7 years सब्सिक्वेंट के लिए। लेकिन मैक्सिमम अगर पूछ लिया सर तो हाँ जी ओके। चलिए पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, सेक्शन 14 डिस्कस, 15 डिस्कस। एबेटमेंट के लिए क्या ऑफेंस मिलेगा, सिंपल फंडा, एबेटमेंट के लिए क्या दंड मिलना चाहिए, एबेटमेंट और अटेम्प्ट। एबेटमेंट है सेक्शन 17 में, यस और नो। एबेटमेंट का पनिशमेंट सेक्शन 17 में, और जो अटेम्प्ट एक्ट का है सर वही। Punishment provided for the offense ही वो मिलेगा, बिल्कुल जो सही। offense के लिए हाँ, punishment होगा वही। बिल्कुल। तो जो भी अपराध किया है उसके लिए जो दंड होगा सेम पनिशमेंट एबेटमेंट के केस में मिलेगा। अटेम्प्ट के लिए 1/2 है, 1/2। आप यहाँ देखिए, शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर ए टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके चलिए Yes, sir. नाउ अब आइए नेक्स्ट। अब इसमें से क्या बचा करने के लिए बताइए। अगर मान लीजिए अगर फॉल्स अगर रिपोर्ट कर दी गई है तब क्या मामला बनेगा, फॉल्स कंप्लेंट के केस में किस सेक्शन के अंदर मामला बनता है, फॉल्स कंप्लेंट के केस में किस सेक्शन के अंदर मामला बनता है। Section 22 में वेरी गुड। फॉल्स कंप्लेंट के सेक्शन 22 के अंदर मामला बनता है। व्हाट इज 6 द months और fine और both, 6 मंथ से और fine और both। 6 मंथ से 1 year। देख लीजिए सेक्शन 22 6 months to 1 year है सर, 1 year है सर। हाँ सर 6 months से 1 year। मंथ है और फाइन है, ठीक है, और विथ बोथ है यहाँ पर। और यहाँ देखिए इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year और फाइन विथ बोथ। तो ऐसे अगर झमेले रहे तो कुछ करना नहीं है, सिंपल करिएगा। क्या इसका बहुत सिंपल फंडा है, आपको यहाँ पर दिमाग लगा देना है। आप बोल दीजिए कि सर पनिशमेंट 6 मंथ से 1 साल तक के लिए है और विथ फाइन और बोथ है, मतलब इसको थोड़ा गोल गोल करके देना है। अब एक एक सेक्शन सब सेक्शन तो हम लोग उतना बता नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग शॉर्ट में बता देंगे 6 मंथ से हाँ लेकर सर ऐसे इजी हो जाएगा, नहीं तो easy हो कंफ्यूजन जाएगा। हो जाएगा। हाँ नहीं तो बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने शॉर्टकट दे दिया आप लोगों को वो ट्रिक निकाल करके। अगर मान लीजिए कि रिकॉर्ड नहीं करता है केस तब उसमें क्या पनिशमेंट मिलने वाला है, 6 मंथ, 1 साल, 1 to 1 year, अप टू 1 year, अप टू 1 year, अप टू बोला है, अप टू यानी 1 साल से ज्यादा नहीं, 1 साल से कम हो सकता है, प्लस फाइन होगा अगर रिकॉर्ड नहीं करता है तो। क्लियर। और इसमें कुछ करने के लिए है नाउ, बाकी छोटे छोटे प्रोविजंस हैं भाई। इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन, जो विक्टिम बच्चा है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा, 164A सर। 164A, 164A या 154, 164 है सर। 164A। सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 27, 164A। ठीक है। इसके अलावा स्पेशल पीपी का अपॉइंटमेंट होगा। स्पेशल पीपी का कितना होना चाहिए प्रैक्टिस, 7 साल सर। 7 years 7 सर। साल ये से। देखिए स्पेशल पीपी के बारे में याद रखिएगा। स्पेशल पीपी सीआरपीसी कहता है कि स्पेशल सर वहाँ 10 years चाहिए होगा। कितना, सीआरपीसी में 10 years बिल्कुल वो सही, चाहिए होता है। सीआरपीसी में 10 साल का है और यहाँ पर हम लोगों के लिए सिर्फ 7 साल है, तो ये गड़बड़ हो रही है, तो ध्यान सर यहाँ रखिए। भी और SC/ST में भी 7 years ही बोलते हैं 7 सर। years है, तो याद हाँ, रखिएगा हम उसमें लोग भी का कोई 7 रोल years है ही नहीं बाकायदा, यहाँ पर कहिए तो कुछ रोल है नहीं हम लोग का। तो हम लोग तो क्या बचे हुए हैं, हम लोग तो असिस्टेंट है भाई, हम लोग तो पीपी है ही नहीं, हम लोग तो असिस्टेंट है। बट ये क्वेश्चन इसलिए इससे पूछने का चांसेस कम है, तो ऊपर ऊपर का क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है। ट्रायल कितने दिन के अंदर पॉसिबल होना चाहिए, ट्रायल का कंप्लीशन, ट्रायल का 2 months कंप्लीशन सर। के अंदर होना चाहिए। 2 month। पीरियड ऑफ, ये क्या लिखा है, मैंने तो नहीं लिखा है, देख लीजिए गलत तो नहीं बता रहा हूँ। देखिए द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल एज फार एज पॉसिबल विद इन 1 year। 1 year सॉरी सर। हाँ 2 मंथ, इतना ये हम मतलब लोग कंफ्यूज हो रहे हैं SC/ST शायद। सर इतना है ना कि सही बात है, वो मिक्स हो रहा है, गलत नहीं है, आप लोग सही कह रहे हैं।
तो आप लोग एकदम मतलब स्पेसिफिक रखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, एकदम स्पेसिफिक रखिए, स्पेसिफिक रखिए। वो बच्चों वाली हालत हो जा रही है हम लोगों की। वो आपने देखा होगा कभी कभी, वो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, एक बच्चा होता है और हाँ उसकी माँ की साइज की सब लड़कियां महिलाएं होती हैं, सबको एक ही कलर का ड्रेस पहना देता है और बच्चे को बोलता है जाओ बेटा अपने मम्मी को ढूंढो। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वही हालत हम लोगों का, 6 एक्ट लगा दिया है, उसमें से बोलते हैं सब में और पनिशमेंट सब बचे। में स्पेशल पीपी और वैसे ही पनिशमेंट हाँ कंफ्यूजन हो सर जाता वो है तो सर। ठीक है, ये पनिशमेंट याद नहीं होता है, 3 इयर्स 5 इयर्स 7 हाँ, इयर्स। और यही सब छोटी छोटी चीजें पूछ पूछ के ना मतलब रिजेक्ट ऐसे करते ही हैं। सर एमपी का जो पेपर रहता है उसमें इतना 6 मंथ्स 2 इयर्स 3 इयर्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं कि हम्म वहां जाके एग्जैक्ट एग्जाम में हमको खूब कंफ्यूजन होगा। सीपीसी में सारे वही प्रोविजन पूछते हैं जहाँ टाइम पीरियड दिया होता है, सारा ड्यूरेशन वाला चीजें पूछते हैं। नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये होता ही है, अक्सर होता है। अच्छा, अब इसमें से कुछ नहीं करना है, ट्रायल इन कैमरा होगा, 37 का प्रोविजन है, बस याद रखिएगा। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। स्पेशल पीपी का पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, मेडिकल एग्जामिनेशन डिस्कस ही कर लिया, बचा क्या, पनिशमेंट खाली देखना है, ठीक है। तो हाँ एक बार इसको रिवीजन कर ली, जरूर लीजिएगा, छोटा मोटा जो होता है ना, जैसे कि जैसे पुलिस अगर नहीं कर रही है तो मेडिकल स्टाफ कर रहा है, तो इस तरीके से ट्विस्ट कर सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने एक बार बोला था, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर शायद क्वेश्चन हुआ था जुडिशरी का, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट का, और मजेदार चीज क्या हो गया, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का ही पावर पूछ दिया, मतलब जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वही चीज। और मैंने बोला था 2 दिन पहले कि भाई आप लोग इसको पढ़ लेना, थोड़ा मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर ट्रैक चेंज करेंगे तो यही क्वेश्चन पूछेंगे, ट्विस्ट करेंगे, और बहुत पेशेंस के साथ पूछ सकते हैं वो। और उसमें क्या होगा कि वो पूछ देंगे, पुलिस वाला करेगा तो, डॉक्टर करेगा तो, मेडिकल स्टाफ करेगा तो, जेल करेगा तो, ये करेगा तो, वो करेगा तो, ये चीजें निकाल सकते हैं खुद खुद के। ठीक है, तो उसको खाली थोड़ा सा कमांड कर लेना है। तो सर क्या इस बार गट्स फीलिंग क्या बोल रहा है सर? कुछ नहीं सर, सिंपल है, जो जैसे है वैसे ही चलेगा, और कुछ नहीं करना है अपना मतलब। अब सर 2023 से 24 हो जाएगा तो आदमी थोड़े बदल जाएगा सर, जो है वही नेचर रहेगा ना, जितना सर आपको। इधर न्यूज में कोई पॉक्सो से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस हो तो बता दीजिए, क्योंकि अब हम लोगों को सर सर्च करना पड़ेगा, समझ याद भी नहीं है कौन अभी सा ऐसा है। कुछ नहीं है मैडम, अभी इतने अपडेटेड न सर बेचारे। सतीश रगड़े के अलावा तो कुछ नहीं पता अभी, नहीं नहीं, जो है। जो स्किन टू हाँ, स्किन वाला था। बट आपसे मैं क्लियर कर रहा हूँ मैडम, आप लोगों से जुडिशरी के लेवल का सवाल नहीं पूछेंगे। केस लॉज वगैरह तो जो पूछने का चांस है ना, वो सब कहाँ जुडिशरी में रखते हैं, और वही हाँ प्रॉक्सी सर। क्वेश्चन रखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो जैसे पॉक्सो आने के पहले एक फ्रेडी पीट केस हुआ था जो गोवा टूरिस्ट वाला, उसके बाद ही उतना ये एक्ट उतना इनेक्ट नहीं, हुआ उतना था। मत उलझिए मैडम, नहीं होगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, सही में याद नहीं होगा, यस। यही सेंटेंस में कंफ्यूजन है, आगे तो कितना तो कंफ्यूजन होगा। आप याद रांची रखिए, जाना पड़ पहले जाएगा सर। मैंने बोला है 20% पढ़िए, 80% आंसर या अपने आप याद, 80% हाँ के सर, चक्कर में परफेक्शनिज्म के पीछे भागेंगे तो पता चला वहाँ 10% भी नहीं रिटेन है। भयंकर वाला हो जाएगा, इसलिए नहीं, वो नहीं करिए, आराम से बताइए, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ 1 मिनट रुकिए, पहले स्टॉप यहाँ पर।